Hey everyone, so here is once again a very completely new video which is The Rape of the Lock। और ये जो लिखी है ये एक पोयम है। इस पोयम को जिस पोएट ने लिखा है उनका नाम है अलेक्जेंडर पोप। एंड उनका आज हम पोएट के बारे में समझेंगे, उनका कोट और फिर कैरेक्टर्स, जो भी स्टोरी में कैरेक्टर्स है पोयम में वो समझेंगे क्योंकि वही मेन होते हैं। आपको टाइटल पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि कितना ऑकवर्ड सा टॉपिक है, कितना अजीब है, इसमें पता नहीं क्या होगा। तो यही इसमें एक्चुअली सस्पेंस वाली भी बात है। सो लेट्स स्टार्ट इट कि इसमें है क्या एक्चुअल में। सो पोयम जो लिखी है वो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है, हु वॉज बॉर्न ऑन 21 May 1688 इन लंडन, यूनाइटेड किंगडम, and died on 30th May 1744 at the age of 56 in Twickenham, यूनाइटेड किंगडम। इनके जो पेरेंट्स थे वो थे अलेक्जेंडर पॉप सीनियर एंड एडिथ पॉप एंड जोना वर्क पोइट्री, सटायर एंड ट्रांसलेशंस। उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी किए हैं। और सटायर का मतलब होता है ह्यूमर क्रिएट करने वाला या मज़ा क्रिएट करने वाला, जिसमें हमें हंसी आए पढ़ के। ऐसी पोएम्स उन्होंने ज़्यादातर, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर लिखी हैं। So Alexander Pope was an English poet, translator and a satirist of the Enlightenment era, who is considered one of the most prominent English poets of the अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी के बहुत प्रोमिनेंट ये राइटर रह चुके हैं। और सटायरिस्ट थे। सटायरिस्ट मतलब व्यंग करने वाला। व्यंग कौन करता है? व्यंग का मतलब होता है हास्य। हास्य का मतलब हंसी। तो हंसी क्रिएट करने वाले पोएट थे ये। जैसे हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे हास्य कवि वगैरह होते हैं ना, लाइक दिस। अब यहाँ पर आते हैं अलेक्जेंडर पोप के कोट पर। नो वन शुड बी अशेम्ड टू एडमिट दे आर रॉन्ग। कोई भी इंसान को खुद को ये एक्सेप्ट करने में अशेम्ड नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। क्योंकि जब आप गलती को एक्सेप्ट करते हो तो आप एक कदम आगे बढ़ते हो। इसलिए गलती को एक्सेप्ट करने से पहले कभी नहीं चूकना चाहिए। विच इज़ बट सेइंग इन अदर वर्ड्स दैट दे आर वाइजर टुडे देन दे वर यस्टरडे। इसका ये मतलब है, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए कि विच इज़ सेइंग का मतलब है कि मतलब इसका क्या मतलब है दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, कि वो ना कल से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं अब, इसलिए शायद वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। देखो अधिकतर लोगों की फॉल्ट ये होती है कि वो अपनी मिस्टेक ही एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करते हैं। हो गई है गलती तो उसको घुमाए जाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, या फिर उसको बातों को चेंज कर करके प्रेजेंट करते जाएंगे हमारे सामने, बट एक्सेप्टेंस नहीं करते। कभी भी एक्सेप्ट करना उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, फिर मतलब हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी, जबकि एक्सेप्ट करने वाली की इज़्ज़त बढ़ती है। ठीक है, तो क्या है कि ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कल के दिन जितने वाइज थे, जितने बुद्धिमान थे, उससे ज़्यादा वाइज अगर आप आज हैं तो आप समझ जाइए कि आप गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ताकि आप गलती देखो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुधार भी नहीं होगा। इसलिए अब आते हैं ऑल द कैरेक्टर्स। इसमें अब आप देखो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। बेलेंडा ऑब्वियसली द मेन कैरेक्टर, द बैरन, एरियल, अम्ब्रियर, कैरल, गॉडेस, शॉक, बिलेंटे, मोमेंटिला, क्लिपिसा, क्लैरिसा और लास्ट में थेलेस्ट्रस। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं पोएम के, इसमें भी और एक कैरेक्टर लास्ट में बचा है, वो भी इसमें भी मतलब उसमें आया नहीं है इस लिस्ट में। सो ऑब्वियसली एक्चुअली इसमें ना 13 कैरेक्टर्स समझ लो। तो आप समझ सकते हैं पोएम कितनी बड़ी होगी। आप समझो इस चीज़ को कि अगर पोएम के कैरेक्टर्स इतने सारे तो पोएम कितनी बड़ी होगी। यहाँ तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बैलेंडा। बैलेंडा इज़ बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल एराबेला फर्मो, a member of Pope's circle of a prominent Roman Catholics। एक्चुअली ना पोप जो अलेक्जेंडर पोप हैं उनका जो सर्कल था रोमन कैथोलिक्स का, उनमें से एक मेंबर थी एराबेला फॉर्मर। उन्हीं पे बेस्ड ये कैरेक्टर बनाया है बेलेंडा। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम मान लो हम कोई कैरेक्टर भी लिख रहे हैं या मान लो हम कोई सटायर लिख रहे हैं, कोई ऐसी हंसी पैदा करने वाली चीज़, तो हमने कहीं ना कहीं पास्ट में उससे रिलेटेड कोई कैरेक्टर देखा है, तभी हमने उसको क्रिएट किया है हमारे व्यंग में। ऐसा है इनके साथ। ठीक है, तो बैलेंडा जो है वो एराबेला फॉर्मर का ही एक मतलब ये समझ लो उसी पे बेस्ड है ये। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो या इंटरव्यू वगैरह में। सो प्लीज़ डू वॉच ऑन दिस थिंग कि ये जो है एराबेला फॉर्मर का ही एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर, एराबेला फॉर्मर के ऊपर बेस्ड है बैलेंडा।
Next line. Robert Lord Peter, the Baron of the poem, had precipitated a rift between their two families by snipping off a lock of her hair. तो होता क्या है कि इसमें जो एक पर्सन है रॉबर्ट नाम के लॉर्ड पीटर, जो कि एक्चुअली बैरन है, कहाँ पर पोयम में बैरन है वो अभी आगे कैरेक्टर आएगा, तो उन्होंने ना एक इस तरह की दो फैमिलीज़ के बीच में एक इस तरह की चीज़ क्रिएट करके एक पोयम, मतलब पोयम में उनका ही कैरेक्टर है और लॉक ऑफ हेयर से रिलेटेड है। लॉक मतलब क्या, वो हेयर में जो लगाने की क्लिप होती है वो। देन बैरन, दिस इज़ अ स्यूडनेम, स्यूडनेम मतलब अदर नेम या शॉर्ट नेम फॉर द हिस्टोरिकल रॉबर्ट लॉर्ड पीटर का हिस्टोरिकल नेम, उनका शॉर्ट नेम है द बैरन। ओके, लॉर्ड पीटर की जगह द यंग जेंटलमैन इन पॉप्स सोशल सर्कल हु ऑफेंडेड एराबेला फॉर्मर, जो कि ऑफेंड करते थे एराबेला फॉर्मर को, ओके मतलब बचाने का काम। एंड हर फैमिली बाय कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हर हेयर। इन द पोएम्स वर्जन ऑफ इवेंट्स एराबेला इज़ नोन एज बेलिंडा, तो एराबेला जो है वो बेलिंडा की तरह उसका नाम यहाँ पे बेलिंडा है, बट एक्चुअल में ये जो जैसे एराबेला फॉर्मर का ही एक अवतार है बेलिंडा, वैसे बैरन जो है वो लॉर्ड पीटर मतलब रॉबर्ट लॉर्ड पीटर का एक कैरेक्टर हम समझ सकते हैं, उसका रूप है। देन है एरियल, एरियल कौन है, बेलिंडाज गार्जियन सिल्फ हु ओवरसीज एन आर्मी ऑफ इनविजिबल प्रोटेक्टिव डेटीज़, तो एक इनविजिबल, ये वो पर्सन है एरियल जो एक सिल्फ है जो कि ओवरसी करता है, मतलब पहले से देख लेता है एक इनविजिबल आर्मी को, डेटीज़ की, डेटीज़ मतलब देवताओं की इनविजिबल आर्मी को देख लेता है, ये पहले से आता है वो। अभी आप पोएम जब समझेंगे तब आपको धीरे धीरे वो आएगा समझ में। फिर हम क्लियर, द चीफ ग्रोन who travels to the cave of spleens and returns with bundles of sighs and tears aggravate Belinda vexation। तो ये एम्ब्रियल का भी कैरेक्टर आएगा जो कि चीफ ग्नूम है, जो कि ट्रैवल करता है केव तक मतलब वो जहाँ दफन होते हैं लोग उस जगह तक, और है ना होता हुआ वहाँ से फिर वापस आता है। फिर है कैरल नाम का एक कैरेक्टर, तो अब इस कैरेक्टर का क्या है वो देख लेते हैं। तो एक्चुअल में द हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द कैरल कैरेक्टर इज़ जॉन कैरल, मतलब सब कैरेक्टर का ना कुछ ना पास्ट रेफरेंस बताया है। जॉन कैरल है ये, अ फ्रेंड ऑफ पोप, जो कि फ्रेंड थे पोप के, ऑफ द टू फैमिलीज दैट हैड बिकम एंड एस्ट्रेंज्ड ओवर द इंसिडेंट द पोएम रिलेट्स। It was Carroll who suggested that Pope encourage a reconciliation by writing a humorous poem। इन्होंने इनको ना इनकरेज करा था इस पोएम को लिखने के लिए, तो ये एक अच्छा कैरेक्टर है, इसमें इसको ध्यान रखना आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि पोप को किसने इनकरेज करा था द ग्रेप ऑफ लॉक लिखने के लिए, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप की बहुत फेमस पोएम है ये और बहुत एग्ज़ाम्स में आती है, यूजीसी नेट तक के एग्ज़ाम्स में आती हैं और पीजीटी टीजीटी के अच्छे खासे टॉपिक्स में आती है ये, और एमए इंग्लिश का तो ऑब्वियसली बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखना जो भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। देन गॉडेस द म्यूज़ हु अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कन्वेंशन, मतलब पुरानी धारणाओं के हिसाब से इंस्पायर्स पोइट्स टू राइट देयर वर्क्स, अपनी पोएम्स को लिखने के लिए जो इनकरेज करने वाली एक गॉडेस होती है ना, वो है ये गॉडेस। शॉक कौन है, बेलिंडाज लैपडॉग, बेलिंडा का डॉग है, ठीक है, ब्रिलेंटे। द सिल्फ हु इज़ असाइंड टू गार्ड बेलिंडाज ईयरिंग, ये वो है ब्रिलेंटे जो कि उस बेलिंडा की ईयरिंग्स का ध्यान रखता है। और बेलिंडा ने इस तरह की एक लेडी बताई है जो बहुत ज़्यादा अब केयर में रह चुकी है या बहुत ऐसे बन ठन के रहना पसंद करती है। मोमेंटिला, द सेल्फ हु इज़ असाइंड टू गार्ड बेलिंडाज वॉच, मोमेंटिला जो है उसकी वॉच को असाइन करता है या उसकी वॉच को पूरा टाइम देखता है। देन इज़ क्रिस्पिसा, इसका नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है, तो ये वो हैं जो किस चीज़ के लिए असाइंड हुई है, बेलिंडा की फेवरेट जो उनका लॉक है ना उसको असाइन कर, मतलब उसको ध्यान रखने के लिए इसको असाइन किया हुआ है। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जब बेलिंडा का वही लॉक लॉस्ट हो जाता है तो क्या हुआ होगा क्रिस्पिसा के साथ। देन इज़ क्लैरिसा, a woman in attendance at the Hampton Court party
पार्टी। तो हैम्पटन कोर्ट की पार्टी को अटेंड करने आई हुई एक विमन है। शी लैंड्स द बैरन द पेयर ऑफ सीजर्स विथ विच ही कट्स बेलिंडाज हेयर। ये वो लेडी है जिसने बैरन को एक सीजर दी थी क्या करने के लिए, मतलब बेलिंडा के हेयर को कट करने के लिए, तभी तो उस लॉक को चोरी कर पाए ना। एंड लेटर डिलीवर्स मोगलाइजिंग लेक्चर, और लास्ट में फिर वो एक मोगल लेक्चर दे देती है। तो ये भी एक बहुत ह्यूमरिस्टिक कैरेक्टर है। देन इसके बाद थेलेस्ट्रस। अब ये कौन है? बेलिंडास फ्रेंड, एक फ्रेंड है नेम्ड फॉर द क्वीन ऑफ द अमेजन्स एंड representing his historical Gertrude Morley, a friend of Pope's and wife of Sir George Browne। सर जॉर्ज ब्राउने की ये वाइफ रह चुकी हैं। सर प्लूम जो है ना, मतलब ये जो थेलेस्ट्रस है ना, ये सर प्लूम की वाइफ आप समझ लीजिए। शी एक्स बेलिंडा on her anger and demands that the lock be returned। तो वो ना क्या करती है, शी एक्स बेलिंडा ऑन हर एंगर, मतलब वो उसकी बेलिंडा को एंगर को ना थोड़ा सा कम ऐसा करने की कोशिश करती है। डिमांड्स दैट द लॉक बी रिटर्न, कोशिश करती है कि मतलब कैसे वो जो लॉक है वो आ जाए वापस। सर प्लूम थेलेस्ट्रस व्यू हु मेक्स एन इफेक्चुअल चैलेंज टू द बैरन, वो बैरन को एक चैलेंज देता है। एंड ही रिप्रेजेंट्स हिज हिस्टोरिकल सर जॉर्ज ब्राउन है अ मेंबर ऑफ पोप्स सोशल सर्कल, और है ना उसका मेंबर ऑफ पोप जो मतलब वो सोशल सर्कल का वो पॉप्स के साथ में रहने वाले जितने भी लोग थे उनका वो देने लगता है, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करता है सर जॉर्ज ब्राउने को। कौन? सर प्लूम। तो ये थे इसके सारे कैरेक्टर्स जो कि इतनी स्लाइड्स में ख़त्म हो चुके हैं फाइनली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अब हम इसके बाद से पोएम पढ़ेंगे। देखो मैंने इसमें कैरेक्टर्स इसलिए इंक्लूड करे सो दैट आपको ईजी रहे समझने में, और उसके बाद से जब आप पोएम पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव वे में समझ में आएगी। सो लेट्स मीट विद द पोएम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।